वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दिया तरक्की का नया तोहफा। निज़ामाबाद में रियासत के लिए बिजली, रेल और सेहत जैसे अहम शोबों में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेल सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का दिया तोहफा। NMDC स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट का किया इफ्तिताह। कहा, तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए रियासत के हर जिले और गाँव की तरक्की जरूरी। जगदलपुर की अवामी रैली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी इंसाफ के लिए अपने अज़्म का किया इयादा। कहा, गरीब ही मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है, गरीबों की फलाह बहबूद है हुकूमत का मकसद। कांग्रेस पर हिंदुओं को तकसीम करके मुल्क को तबाह करने और छत्तीसगढ़ को लूट कर अपनी जेबें भरने का लगाया इल्ज़ाम। चीन से गैर कानूनी फंडिंग के इल्ज़ामात में घिरे न्यूज़ क्लिक से मुताल्लिक लोगों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में की तफ्तीश। दिल्ली समेत कई मकामात पर छापे मारकर जब्त किए गए लैपटॉप और फ़ोन की हो रही है जांच। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसियां गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हैं खुद मुख्तार। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और TMC को बनाया निशाना। मगरबी बंगाल में मनरेगा और PM आवास योजना में बदउनवानी की CBI इंक्वायरी का किया मुतालबा। कहा, कुनबा परस्ती, सियासत और बदउनवानी TMC का है एजेंडा। दिल्ली में TMC के एहतजाज को बताया ड्रामा। फिजिक्स के नोबेल इनाम का हुआ ऐलान। पेरागोस्टेनी, फ्रैंक क्रूज और N.L. होलियर को दिया जाएगा अवार्ड। मादे में इलेक्ट्रॉन की नकलो हरकत के से मुतालिक मौज़ूआत पर उनके तजुर्बात के लिए किया जाएगा सरफराज। एशियाई खेलों में आज भारत को मिला तीसरा तमगा। विद्याराम राज ने खवातीन की 400 मीटर दौड़ में भारत को दिलाया कांसे का तमगा। भारत ने क्विंग और बॉक्सिंग में भी जीता कांसे का तमगा। आदाब, खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को तरक्की का नया तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने निज़ामाबाद में बिजली, रेलवे और सेहत जैसे अहम शोबों में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों में NTPC के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 800 मेगावाट प्लांट के फेज़ 1 का इफ्तिताह शामिल है, जबकि मनोहर आबाद और सिद्दीपेट को जोड़ने वाला नया रेल लाइन प्रोजेक्ट और धर्माबाद, मनोहर आबाद और महबूब नगर करनौल के दरमियान बर्क़ी कारी का मंसूबा भी इसमें शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेलवे सर्विस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत पूरी रियासत में इंतहाई निगहदाश्त की सहूलियात के 20 ब्लॉक्स का संग बुनियाद भी रखा। तेलंगाना को मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिजली को तरक्की का अहम उनसुर करार देते हुए कहा कि ऐसी रियासत में जहां बिजली की मुसलसल फराहमी होती है, कारोबार करने में आसानी और ज़िंदगी को आसानी को यकीनी बनाया जाता है, जो इसके लिए फ़ायदेमंद है। रियासत सनअती तरक्की को फ़रोग़ देती है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत जो भी मंसूबा शुरू करती है उसे मुकम्मल भी करती है। मैंने 2016 में इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा था, अब मुझे इसका इफ्तिताह करने की सआदत हासिल हुई है। यह हमारी हुकूमत का नया वर्क कल्चर है। किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में NTPC के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्द ही इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा
तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जगदलपुर में इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बस्तर जिले के नगरनार में वाक़े एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 23,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से मुकम्मल किया गया है। ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट प्लांट है जहां आला मयार का स्टील तैयार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर कई रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने अंतागढ़ और तरोकी के दरमियान नई रेलवे लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के दरमियान डबल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बोरीडंड सूरजपुर रेलवे लाइन की 2 तरफा तामीर और जगदलपुर स्टेशन की दोबारा तरक्की के मंसूबे का भी संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तरोकी रायपुर डेमो रेल सर्विस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेल मंसूबों से कबायली इलाकों में राबते बेहतर होंगे, इससे मौशी तरक्की में भी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल हाईवे 43 के कनकोरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सरहदी हिस्से पर सड़क के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। इस नई सड़क से इलाके के लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब तभी पूरा होगा जब हर रियासत, हर जिला और गांव की तरक्की होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए हुकूमत की तरफ से किए जा रहे काम का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि एनएमडीसी स्टील प्लांट का स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट न सिर्फ स्टील की सप्लाई को फरोग देगा बल्कि इस शोबे के लिए नए मौके भी पैदा होंगे। बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने छत्तीसगढ़ में राब्तों को फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे मकामी लोगों को बहुत फायदा होगा। बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है।
आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग अपनी तिजोरियां भरने के लिए छत्तीसगढ़ की दौलत को लूट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जराइम के मामले में कांग्रेस की हुकूमत वाली छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दरमियान टॉप पोजीशन के लिए मुकाबला चल रहा है। जब अपोजिशन की तरफ से जात पात की मर्दमशुमारी का मसला उठाया गया तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में अगर किसी की आबादी सबसे ज़्यादा है तो वो है गरीब। मेरे गरीब सबसे बड़ी आबादी है और गरीबों की फलाह मेरा मकसद है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। अपोजिशन के जरिए आबादी के मुताबिक हुकूक से मुतालिक बयानबाजी पर तंज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह तो मुल्क के वसाइल पर अक़लियतों का पहला हक बताया करते थे। अब कांग्रेस आबादी के हिसाब से हुकूक की बात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इस पार्टी को वो लोग चला रहे हैं जो मुल्क मुखालिफ ताकतों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मुल्क के हिंदुओं को तकसीम करके भारत को तबाह करना चाहती है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी हुकूमत समाजी इंसाफ के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हुकूमत ने कई साल से अपने हुकूक से महरूम रही बिरादरियों को उनके हुकूक फराहम किए हैं। भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। हाल में ही संसद में महरा समाज को एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है। इस समाज की यह मांग भाजपा सरकार ने पूरी की है। वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे आवारा आदिवासी वर्गों को एससी का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। यानी जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वर मंदिर के दर्शन किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वहां पूजा अर्चना भी की।
दुनिया भर के लोगों तक मोहब्बत, हमदर्दी और इल्म का पैगाम फैलाने वाली माता अमृतानंद मई के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ की है। अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल में अम्मा के काम और दुनिया पर उनके असरात में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अम्मा की मौजूदगी और उनकी इनायात की चमक को बयान करना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में अम्मा के कार्य और दुनिया पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। पिछले वर्ष अगस्त में मुझे हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला था। अम्मा की उपस्थिति का, उनके आशीर्वाद का जो आभामंडल होता है वो शब्दों में बताना मुश्किल है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अलावाजी वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अम्मा ने मुल्क और बैरून मुल्क अदारे बनाए और उन्हें आगे लेकर चली हैं। इन अदारों में सेहत और तालीम के शोबे के अदारे नुमाया हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अम्मा ने इंसानी खिदमत और समाजी बहबूद को नई बुलंदियां अता की हैं। अम्मा के कार्यों का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने देश विदेश में संस्थाओं का निर्माण किया, उन्हें आगे बढ़ावा दिया। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अम्मा के मार्गदर्शन में हर संस्था ने मानव सेवा को, समाज कल्याण को नई ऊंचाई दी। आज देश ने स्वच्छता का अभियान शुरू किया तो अम्मा उन शुरुआती व्यक्तित्वों में से थी जो इसे सफल बनाने के लिए आगे आई। गंगा तट पर जो गांव बसे हैं, उन गांवों में शौचालय बनाने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए का भी दान दिया था, जिससे स्वच्छता को नया बल मिला। दिल्ली एनसीआर में स्पेशल सेल की टीम ने छापेमारी की है। ये छापेमारी न्यूज़ क्लिक के अहाते पर की गई है। इत्तला के मुताबिक 30 से ज़ायद मकामात पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। छापे के दौरान इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद और मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए हैं। न्यूज़ क्लिक पर गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक NDTV के साबिक मैनेजिंग एडिटर अविंदु चक्रवर्ती, उर्मिलेश और अभिसार शर्मा को पूछगछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के CEO पर बीरपुर कायस्थ के घर पर भी छापा मारा। इसके अलावा भाषा सिंह और तीस्ता के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। ताहम गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हुई है। न्यूज़ क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर गैर मुल्की फंडिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल सेल से पहले ED ने भी छापे मारे थे। ED ने बताया था कि न्यूज़ क्लिक को बैरून मुल्क से तकरीबन 38 करोड़ रुपए की गैर कानूनी फंडिंग मिली है। इतना ही नहीं, न्यूज़ टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि न्यूज़ क्लिक को गैर मुल्की फंडिंग से 38 करोड़ रुपए मिले थे। इससे पहले 22 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इक़्तिसादी जराइम विंग की तरफ से दायर की गई एक अर्जी पर न्यूज़ क्लिक के CEO पर बीरपुर कायस्थ को नोटिस जारी किया था, जिसमें इसका अबूरी हुक्मनामा हटाने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यूज़ क्लिक मामले में अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो जांच एजेंसियां इस पर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी इदारे खुद मुख्तार हैं और वो ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं।
बीजेपी तर्जुमान आरपी सिंह ने न्यूज़ क्लिक मामले में कहा कि अगर कोई तंजीम अपने पैसे का इस्तेमाल करके चीन का एजेंडा चलाती है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। न्यूज़ क्लिक के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही थी। वो चीन को बढ़ावा देने और भारत को बदनाम करने के लिए चीन के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना से पैसा आकर यहाँ पर चाइना का एजेंडा चलाए अगर कोई पोर्टल या कोई एजेंसी, तो वो तो अलाउड नहीं हो सकती। और ये मामला पहले भी हुआ, पहले भी इनके खिलाफ जांच चल रही थी सब लोगों के खिलाफ। और अब पुख्ता सबूत है कि पैसा आ रहा है चाइना से, अमेरिका से, फिर घूमकर फिर यहाँ आकर, और उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है चाइना को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। तो वो तो, और भारत को बदनाम करने के लिए भी, मतलब सिर्फ आप चाइना को प्रमोट करते अलग बात है, परंतु भारत को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ये तो अलाउड नहीं कर सकते, और इसलिए उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस प्रकार से विदेशी पैसा लेकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा इनकम टैक्स से मुताल्लिक मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने इशारा दिया कि वह हर मुकदमे को अलग से सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दरखास्त दायर करने में ताखीर पर सवाल उठाया है। दरखास्तों में इनकम टैक्स असेसमेंट को सेंट्रल सर्कल ऑफ इनकम टैक्स को मुंतकिल करने के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। महकमा इनकम टैक्स ने गांधी खानदान, आम आदमी पार्टी और ट्रस्ट के इनकम टैक्स के तखमीने को सेंट्रल सर्कल में मुंतकिल कर दिया था। इसके खिलाफ दायर दरखास्तों को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि ऐसा नहीं लगता है कि इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर के असेसमेंट सर्कल को तब्दील करने के हुक्म में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हुई है। बीजेपी एमएलए सुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली में टीएमसी पार्टी के एहतजाज पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल में अपनी खिसकती हुई ज़मीन को वापस लाने के लिए ये सियासी मुहिम चला रही है, जो कि सरासर झूठ है। हुक्मरान टीएमसी की जानिब से मन घड़त सियासी मुहिम चलाई जा रही है। पीएम एमएलए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल में मनरेगा के तहत बहुत सारे घपले हुए हैं। मनरेगा is a scheme. This scheme is incorporate with our constitutional right. Employment guarantee scheme के अंदर आता है। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंड है। A big scam happened in West Bengal. I think it's a big scam in our country. इसके अलावा बीजेपी एमएलए ने भी बंगाल असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज किया। नांदेड़ वाक़े पर महाराष्ट्र के तिब्बी तालीम के वजीर हसन मुशर्रफ ने कहा कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। हसन मुशर्रफ ने कहा कि हुकूमत ने आला हुक्काम को मौके पर भेजा है और वो भी नांदेड़ जाकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। आलमी बैंक ने भारत की इक़्तिसादी तरक्की की शरह का तखमीना जारी किया है। आलमी बैंक ने माली साल 2023-2024 के लिए भारत की जीडीपी की शरह नमू 6.3% पर बरकरार रखी है और आलमी बैंक ने कहा है कि अहम आलमी चैलेंजों के बावजूद भारत तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में से एक है। फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। मंगल के रोज़ ये ऐलान किया गया। इस बार ये एजाज़ पेरेगोई सेटिनी, फ्रैंक क्रोज और एनी एल होलियर को दिया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के मुताबिक इन तीनों ने मादे में इलेक्ट्रॉन की नकलो हरकत का मुताला करने के लिए तजुर्बाती तरीक़े अपनाए। इससे रोशनी की ऑटोसेकेंड प्लस पैदा होते हैं। एशियाई खेलों में आज भारत ने तीसरा तमगा जीता। विद्याराम राज ने खवातीन की 400 मीटर दौड़ में भारत को कांसे का तमगा दिलाया। भारत ने क्यूनिंग और बॉक्सिंग में भी कांसे का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दिया तरक्की का नया तोहफा। निज़ामाबाद में रियासत के लिए बिजली, रेल और सेहत जैसे अहम शोबों में तकरीबन 800 करोड़ रुपए के 8000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह, रखा संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेल सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का दिया तोहफा। NMDC स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट का किया इफ्तिताह। कहा, तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करने के लिए रियासत के हर जिले और गाँव की तरक्की जरूरी। जगदलपुर की अवामी रैली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी इंसाफ के लिए अपने अज़्म का किया अयादा। कहा, गरीब ही मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है और गरीबों की फलाह बहबूद से हुकूमत का मकसद कांग्रेस पर हिंदुओं को तकसीम करके मुल्क को तबाह करने और छत्तीसगढ़ को लूट कर अपनी जेबें भरने का लगाया इल्ज़ाम। चीन से गैर कानूनी फंडिंग के इल्जामात में घिरे न्यूज़ क्लिक से मुताल्लिक लोगों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में की तफ्तीश। दिल्ली समेत कई मकामात पर छापे मार कर जब्त किए गए लैपटॉप और फोन की हो रही है जांच। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसियां गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हैं खुद मुख्तार। मगरबी बंगाल असेंबली अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और TMC को बनाया निशाना। मगरबी बंगाल में मनरेगा और PMO आवास योजना में बदउनवानी की CBI इंक्वायरी का किया मुताला। कहा, कुनबा परस्ती, खुशी करने की सियासत और बदउनवानी TMC का है एजेंडा। दिल्ली में TMC के एहतजाज को बताया ड्रामा। फिजिक्स के नोबेल इनाम का हुआ ऐलान। पिरागोसिटी, फ्रैंक क्रूज और NEL होलियर को दिया जाएगा अवार्ड। माध्यम में इलेक्ट्रॉन की नकलो हरकत के मुताले से मुताल्लिक मौज़ूआत पर उनके तजुर्बात के लिए किया जाएगा सरफराज। और एशियाई खेलों में आज भारत को मिला तीसरा तमगा। विद्या रामराज ने खवातीन की 400 मीटर दौड़ में भारत को दिलाया कांसे का तमगा। भारत ने क्यूनिंग और बॉक्सिंग में भी जीता कांसे का तमगा। और इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब।